एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन पूजा करके उपवास रखता है, भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की कथा सुनाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत ही धर्मात्मा था। दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे ईर्ष्या रखता था और उसके प्रति द्वेष की भावना रखता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उस पीपल के वृक्ष पर ही रहने लगी और वो आत्मा इस प्रकार से प्रेत योनि में पड़कर उस राह से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान किया करती थी, उन्हें सताया करती थी। एक दिन उस रास्ते से एक ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उससे बात की और प्रेत योनि में जाने का कारण भी पूछा। तब उस प्रेत आत्मा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि को सुना दी। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। इसके बाद ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा और उसका सारा पुण्य राजा को सौंप दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उससे फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार कहा जाता है कि यदि आपके पितर आपसे नाराज हैं या आपके परिवार में यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, तो ऐसे में जब किसी का अंतिम संस्कार ढंग से ना किया गया हो तो उसका भी बहुत भारी पितृदोष लगता है और कहा जाता है कि ऐसे में पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती है और उनकी आत्मा भटकती रहती है। इसीलिए अगर हो सके तो अपरा एकादशी का व्रत सच्चे मन से और सभी नियमों का पालन करते हुए आप रखें और उसका पुण्य, अगर आपके परिवार में कोई समस्या है, पितृदोष है, घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता हो, घर में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना रहती हो या कई बार लोगों के घर में संतान सुख नहीं होता है, ये भी पितृदोष का एक कारण है। तो ऐसे में आप व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को भी दान में दे सकते हैं। आप जिनके प्रति भी इस व्रत को रखना चाहते हैं, जिन्हें इस व्रत का पुण्य दान में देना चाहते हैं, उनका नाम स्मरण आप जरूर कीजिएगा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिएगा और भगवान श्री हरि से प्रार्थना कीजिएगा कि हे श्री हरि, आज मैं सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत रखकर इसका सारा पुण्य अपने पितर को, आपको उनका नाम स्मरण करना है, ध्यान करना है, उन्हें दान में देना चाहता हूँ। इस व्रत का सारा पुण्य मैं उन्हें दान करना चाहता हूँ। अगर मेरे पितर किसी भी प्रकार के कष्ट में हैं, उन्हें मुक्ति ना मिली हो, तो हे श्री हरि, आपके इस पुण्य प्रतापी व्रत के प्रभाव से मेरे पितरों की आत्मा को शांति मिले और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके।